हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। 12 मार्च 2024 को इंडियन एयरफोर्स का एक तेजस MK1 फाइटर जेट जो नंबर 18 स्क्वाड्रन से बिलोंग करता था, ये फाइटर जेट जैसलमेर के करीब राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। इस क्रैश की एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है कि पायलट के इस फाइटर जेट से इजेक्ट होने के बाद भी ये जो फाइटर जेट है ये बहुत ही स्टेबल तरीके के साथ फ्लाई कर रहा है। और पायलट के इजेक्ट होने के बाद ये जो तेजस फाइटर जेट है ये एक इबादी वाले इलाके में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज है वो ये है कि ग्राउंड पर मौजूद किसी भी आम शहरी को इस क्रैश की वजह से कोई भी जानी या माली नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो आम तौर पर जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो उस वक्त तक अपने फाइटर जेट से इजेक्ट नहीं करते जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि वो अब इस एयरक्राफ्ट को मजीद कंट्रोल नहीं कर सकते और इस एयरक्राफ्ट को जो है वो सेफली लैंड नहीं करवा सकते। दूसरी चीज जिसका फाइटर जेट्स के पायलट्स बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं वो ये होती है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये उनके इजेक्ट होने के बाद किसी भी इबादी वाले इलाके में जाकर जो है वो क्रैश नहीं करेगा ताकि जमीन पर मौजूद कोई भी जो आम शहरी है उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिचुएशन बिल्कुल ही उल्ट नजर आती है। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पायलट के इजेक्ट होने के बाद भी ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये बहुत ज्यादा स्टेबल फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर पायलट चाहता तो वो इस तेजस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा के आबादी वाले इलाके से दूर ले जा सकता था और वहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है उसको क्रैश करवा सकता था। लेकिन इसके बरक्स जो पायलट था उसने यहाँ पर अपनी जो जान है उसको बचाने को तरजीह दी और इस एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर गया, जिसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है वो एक आबादी वाले इलाके में जाकर क्रैश हुआ। तो इंडियन पायलट का ये जो बिहेवियर है ये अनप्रोफेशनलिज्म को शो करता है। इसी तरह का एक इंसिडेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट के साथ भी पेश आया था। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद वो 11 मार्च 2020 को इस्लामाबाद के ऊपर पाकिस्तान डे परेड का जो फ्लाई पास्ट होता है उसके लिए रिहर्सल कर रहे थे अपने एक F-16 फाइटर जेट में। और इसी दौरान उन्होंने जो अपना F-16 फाइटर जेट है उसका कंट्रोल खो दिया, जहां पर उनके पास पूरा मौका था कि वो अपना ये जो एयरक्राफ्ट है उससे इजेक्ट करके अपनी जान को बचा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपने F-16 फाइटर जेट को आबादी वाले इलाके से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर ले जाएं ताकि जमीन पर मौजूद कोई भी जो सिविलियन है उसकी जान को नुकसान ना पहुंचे। दूसरे नंबर पर उन्होंने यहाँ पर आखिरी मौके तक ये कोशिश की कि ये जो F-16 फाइटर जेट है इसको जितना हो सके उतना ज्यादा सेफली लैंड करवाया जा सके ताकि बाद में इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके दोबारा से फ्लाई करने के काबिल बनाया जा सके। और विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद का ये जो F-16 फाइटर जेट क्रैश होता है उस क्रैश की भी वीडियो मौजूद है कि कैसे वो आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर रहे थे कि उनका ये जो F-16 फाइटर जेट है वो किसी भी तरह से सेफली लैंड कर सके। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और इसी कोशिश के दौरान ही वो शहीद भी हो गए। तो ये जो चीज है ये उनके प्रोफेशनल बिहेवियर को शो करती है। इसके अलावा इंडियंस जो है वो यहाँ पर बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट की 23 सालों की ऑपरेशनल हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई भी जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ है। इसके बारे में डिस्कशन की जाए तो ये जो इंडियंस का क्लेम है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। पहला फुली ऑपरेशनल जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये मई 2020 में इंडियन एयरफोर्स का जो नंबर 18 स्क्वाड्रन है उसके अंदर इंडक्ट हुआ था। तेजस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री की बात की जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 4 जनवरी 2001 को कंडक्ट की गई थी और 2001 से लेकर 2016 तक तेजस एयरक्राफ्ट के 16 के करीब जो प्रोटोटाइप्स हैं वो बिल्ड किए गए थे। इन प्रोटोटाइप्स के ऊपर लिमिटेड नंबर्स में ही फ्लाइट जो सॉर्टीज हैं वो कंडक्ट की गई थी, ऑब्वियसली टेस्टिंग पर्पस के लिए। पहला लिमिटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये जुलाई 2016 में इंडियन एयरफोर्स के नंबर 45 स्क्वाड्रन के अंदर जो है वो इंडक्ट किया गया था। याद रहे कि नंबर 45 के जो 16 तेजस एयरक्राफ्ट हैं ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ आए थे, जिसका मतलब यह है कि ये जो 16 तेजस एयरक्राफ्ट हैं इनको कॉम्बैट मिशंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन 16 तेजस एयरक्राफ्ट को भी टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहला फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ जो फुल ऑपरेशनल तेजस एयरक्राफ्ट है ये मई 2020 में इंडियन एयरफोर्स का जो नंबर 18 स्क्वाड्रन है उस स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया था। याद रहे कि नंबर 18 स्क्वाड्रन में टोटल 16 तेजस MK1 जो एयरक्राफ्ट हैं इनको इंडक्ट किया गया है और यहाँ पर ये जो तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ये भी इसी नंबर 18 स्क्वाड्रन से ही बिलोंग करता था। तो तेजस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये पिछले 4 सालों से ही मुकम्मल ऑपरेशनल हुआ है और वो भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं एडवांस वारफेयर के जो यासिर भाई हैं उनकी एक बात को कोट करना चाहूंगा जो वो बार करते हैं कि कोई भी जो एयरक्राफ्ट है या जो कोई भी जो फाइटर जेट है वो उस वक्त ही क्रैश हो
होता है जब वो फ्लाई करता है। इंडियंस बार बार F-17 के हवाले से ये बात करते नजर आते हैं कि ये देखिए जी, ये जो एयरक्राफ्ट है ये 4 दफा क्रैश हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर इस हकीकत को भी नहीं देखते कि F-17 फाइटर जेट 2011 से ही पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेशनल है और पाकिस्तान एयरफोर्स अब तक 160 के ऊपर जो F-17 फाइटर जेट्स हैं उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर चुकी है। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई फाइटर जेट फ्लाई करता है तो वो क्रैश भी करता है, क्योंकि आप हर फ्लाइट में जो 100% सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको मेंटेन नहीं कर सकते। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है F-35 है। इसकी बात करें तो अब तक 29 के करीब जो F-35 हैं ये क्रैश कर चुके हैं। तो इसका क्या आप ये मतलब निकालेंगे कि जो F-35 फाइटर जेट है ये एक बिल्कुल ही बेकार फाइटर जेट है? हरगिज भी ऐसा नहीं है। आपको ये जो हकीकत है इसको भी देखना होगा। अब तक 10 से ज्यादा मुल्कों की एयर फोर्सेज 960 के नंबर्स में जो F-35 फाइटर जेट्स हैं इनको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर चुकी हैं। तो क्योंकि ये फाइटर जेट बहुत बड़े नंबर्स के अंदर ऑपरेट हो रहा है, यही वजह है कि ये जो फाइटर जेट है ये क्रैश भी होता है। तो मुस्तकबिल करीब में अगर तेजस एयरक्राफ्ट की मजीद यूनिट्स भी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे तो तेजस एयरक्राफ्ट का जो क्रैश रेट है ये भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो सिर्फ 16 फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं वही ऑपरेशनल हैं और इन तेजस एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेशनल हुए सिर्फ 4 सालों का ही अरसा हुआ है। तो सिर्फ 4 सालों की सर्विस के बाद 16 में से सिर्फ एक तेजस एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है तो ये कोई भी हैरानी की बात नहीं है, या ये कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। मुस्तकबिल में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में तेजस एयरक्राफ्ट के नंबर जब बढ़ेंगे तो यकीनन तेजस एयरक्राफ्ट के जो क्रैशेस हैं ये भी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश के बारे में। आई होप कि आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी।